जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए। ये लाइनें गीत की नहीं, हकीकत की हैं। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी खुद की काल्पनिक एक दुनिया होती है, जो सपनों में जीते हैं और सोचते हैं कि वो जो करेंगे, जो जुर्म करेंगे, उन्हें कोई पकड़ेगा नहीं, कानून उन तक पहुंचेगा नहीं, और वो एक अच्छी दुनिया को छोड़कर एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जो खतरों से भरी होती है, पूरी जिंदगी खुद की भी और परिवार की भी। जैसे किसी आतंकवादी को ले लीजिए, वो ये सोचकर आतंकवाद में साथ देता है कि उसको कोई पकड़ेगा नहीं, वो जो पैसा कमाएंगे बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। पर कानून के हाथ ऐसे ही नहीं कहे जाते कि उनके हाथ लंबे होते हैं, पकड़े भी जाते हैं और सजा भी काटते हैं। छोटे से चोर हो या बड़ा चोर हो या किसी का हत्या करने वाला हो, ये सभी ये सोचते हैं कि इन्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तीसरी आंख भी होती है जो इनको देख रही होती है। आपने कभी देखा है किसी हत्यारे को या किसी चोर को या किसी डकैत को या किसी डाकू को कभी सुकून की नींद सोते हुए? नींद भी अगर वो लेते हैं ना तो चौंक जाते हैं हर सेकंड, हर क्षण, हर पल, कि कहीं से पुलिस तो नहीं आ गई, कहीं से छापा तो नहीं पड़ गया, कहीं से पुलिस ने तो नहीं घेर लिया, कहीं एनकाउंटर तो नहीं हो जाएगा। तो वो सोते भी चैन से नहीं है। खाना भी खाते हैं चारों तरफ, हर क्षण यही देखते कि कहीं से पुलिस तो नहीं आ रही, कहीं से मुखबरी तो नहीं हो रही है। तो भाई ऐसी जिंदगी किस काम की जहां हम सुकून की एक सांस ना ले सकें। चाय भी पी रहे हैं और खबर मिल जाती है कि बाहर से लग रहा है कि पुलिस आ रही है, तो वो चाय जहीं की तहीं छोड़ दी जाती है और भागना पड़ता है। और इतने तरीके से भागना पड़ता है कि ना ये समझ में आता कि हम घर को छलांग रहे हैं, हम दीवार को छलांग रहे हैं, या नदी या तालाब को छलांग रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी जान बचानी है। तो फिर हम ऐसी दुनिया को क्यों चुनते हैं? ये किताबों में अच्छा लगता है पर हकीकत में नहीं, ये फिल्मों में अच्छा लगता है पर हकीकत में नहीं। जिन्होंने इस जीवन को जिया है वो कभी नहीं कहेंगे दूसरे से कि इस जीवन को जीने के लिए आप इसमें उतरो। हम खुद गलती करते हैं ना तो उम्र कम पड़ जाती है। दूसरों के जीवन से सीखना चाहिए कि हमें इस रास्ते पर नहीं जाना है, हमें रास्ता वो चुनना है, क्योंकि जब जीवन एक बार मिलता है तो इस जीवन को हमें अच्छी तरीके से जीना चाहिए। ऊपर वाला जब मनुष्य का जन्म देता है तो उसे पता नहीं होता है कि वो क्या करेगा जीवन में जाके, पर उसने तो पैदा कर दिया, दो आंखें दे दी, दो हाथ दे दिए, दो कान दे दिए, एक जुबान दे दी, पर इस दिमाग में इतनी ज़्यादा शक्ति भर दी है कि इस शरीर को चलाने के साथ साथ वो हर जगह पे राज कर सकता है। पर राज किस तरीके से करना है? ऐसा नहीं करना है कि आपने एक जुर्म किया और सारी ज़िंदगी के लिए जेल चले गए। अब जेल में बैठे बैठे कह रहे हो कि भाई वो तो बहुत बड़ा आतंकवादी है, वो बहुत बड़ा गुंडा है, या बहुत बड़ा ताकतवर है, दाऊद इब्राहिम जैसा उसकी शक्तिशाली ताकत है, तो उसे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो ऐसा तो नहीं है भाई। किस काम की ऐसी जिंदगी की सारी जिंदगी सलाखों के पीछे कट जाए? क्या बार बार जीवन मिलेगा? मरने के बाद तो पता ही नहीं चलता कि हम जाते कौन सी दुनिया में हैं। हम तो ये भी नहीं बता सकते किसी को मरने के बाद कि हम महसूस कैसा कर रहे हैं। हम जो महसूस कर सकते हैं खुद के जीवन में कर सकते हैं, जिंदा रह के कर सकते हैं, और जो जिंदा है वही तो जिम्मेदारी उठाएगा। जो मर गया उसे कैसी जिम्मेदारी? वो तो खुद के पैरों पर चल के भी नहीं जा पाएगा। जब हम पैदा होते हैं तब भी हमें कोई नहलाता है, और जब हम मर जाते हैं तब भी हमें कोई नहलाता है। जब हम पैदा होते हैं तो किसी के हाथों में आते हैं, और जब मरते हैं तो किसी के हाथों से जाते हैं। तो फिर हम सारा जीवन इतनी बुरी तरीके से क्यों जीते हैं? हम इस जीवन को इतना बोझ क्यों बना लेते हैं कि शायद हम कभी मरेंगे नहीं? जो गुनाह के रास्ते पर जाते हैं वो यही सोचते हैं कि वो कभी मरेंगे नहीं, पर ये भूल जाते हैं कि जिसने ऐसे रास्ते चुने हैं उनका पूरा घर परिवार तहस नहस हुआ है। खुशियाँ दूर तक उनके कदम नहीं चूमती, उनके घर में दस्तक नहीं देती, सिर्फ रोना 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 ही रहता है। कभी देखा है आपने
कि जिसने एक रिवॉल्वर खरीद के रखी हो और वो रिवॉल्वर ना चली हो, या खुद पर ना चली हो, परिवार पे ना चली हो, किसी दूसरे व्यक्ति थर्ड पर्सन पे ना चली हो, चलती है, वो कहाँ जाता है? सीधा जेल। और अगर जेल नहीं गया तो खुद मर ही जाता है। कई घर मिलेंगे ऐसे, कई परिवार मिलेंगे। अगर ये राह अच्छी होती तो आपने देखा हो कि डाकू, कितने सारे डाकू होते थे एक समय, तो वो अपने परिवार से कहते किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हर बच्चे को डाकू बना दो, जीवन बहुत अच्छा है। जिन्होंने डाकू का जीवन जिया है, जिन्होंने ऐसी लाइफ जी है, उनसे पूछिए कि वो कैसा महसूस करते हैं। अभी बिश्नोई समाज के हमारे लॉरेंस बिश्नोई है, जो कि काफ़ी सालों से जेल के पीछे हैं, और लोग उनका नाम लेकर पता नहीं कौन कौन है जो वीडियो बनाते हैं, कौन है जो हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं, कौन है जो सलमान खान को वार्निंग दे रहे हैं बार बार, कौन है जो उन पर हमला कर रहे हैं बार बार, और नाम लगा रहे हैं बिश्नोई का। अगर बिश्नोई में इतनी ताकत होती तो वो जेल से बाहर नहीं होता। लोग बोल रहे हैं कि वो बैठा बैठा जेल में बैठा बैठा करोड़ों की फरौती मांग लेता है, तो कैसे मांग लेता है भाई? वो पैसा कहाँ खर्च करता है? उसके तो पास बदन पे एक जोड़ी कपड़े हैं, हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, सफ़ेद कपड़े में, एक टोपी में, पूरा जीवन उसका कट रहा है जेल में। जब से वो जेल गया बाहर आया ही नहीं है, तो वो कैसे किसी से फिरौती मांग सकता है? अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जब पता चलता है कि वो तो उसके नाम पर फ़ायदा उठा रहे थे। उन्होंने सोचा मौका अच्छा है, लॉरेंस बिश्नोई बदनाम भी हो रहा है, इसका नाम भी हो रहा है, इसकी आड़ में हमें करोड़ों की फिरौती मांगेंगे, और बदनाम कौन होगा? बिश्नोई। अगर उसके अंदर सच में इतनी ताकत होती तो वो जेल से बाहर नहीं होता है। और हर बार जब कोई हत्या होती है तो उसमें आता है कि लॉरेंस ने इसकी जिम्मेदारी ली है। वो क्यों जिम्मेदारी लेगा? क्या इतनी खुशी मिल रही है उसको जेल के पीछे? एक कमरे में कैद होकर आप लोग देख लो, एक जोड़ी कपड़े पहनकर आप लोग देख लो, एक ही रंग के कपड़े पहनकर देख लो, गले में एक जंजीर का पट्टा डालकर देख लो, पैरों में बेड़ियां डालकर देख लो, हाथ में हथकड़ी पहनकर कोर्ट जाते हुए देख लो। क्या ये जीवन है? क्या इसी को जीवन कहते हैं? तो हम ऐसे रास्ते चुनते क्यों हैं? कहाँ गलती हो जाती है जो कि हम अपने बच्चों को समझा नहीं पाते हैं? इस जीवन को भगवान ने बहुत सोच समझकर मनुष्य जन्म दिया है, तो ऐसे रास्ते, ऐसे कदम पर मत चलो जो खतरों से भरे हों। आपको देखना हो, एक लाठी आप संजो कर रख लो एक कोने में, वो लाठी को रोज देखो, उस लाठी पर रोज हाथ रखो, वो लाठी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर जरूर पड़ेगी, और पड़ेगी तो फिर आपको निश्चय है जेल की तरफ ले जाएगी। तो हम जो हथियारों की तरफ है, हम हत्याओं की तरफ हैं, हम गन और बंदूक की तरफ हैं, गोला और बारूद की तरफ है, तो हम ऐसे मोड़ लेते क्यों हैं जहाँ हमारा सुकून और चैन चले जाए? ना हम घूम सकते हैं, ना हम बाजार जा सकते हैं ऐसी लाइफ में, ना ही हम कोई खुशियाँ मना सकते हैं, ना ही हम किसी के यहाँ शादी में शामिल हो सकते हैं, ना ही हम अपने दोस्त यारों के साथ बैठ सकते हैं, ना ही हम मोहल्ले में बैठ सकते हैं, ना ही हम घूम और फिर सकते हैं, ना ही हम मूवी देख सकते हैं, ना ही अपनी ज़िंदगी का चयन कर सकते हैं, ना ही अपने बच्चों की खुशियों में शामिल हो। तो फिर हम ऐसा रास्ता चुनते क्यों हैं? मत चुनिए। मेरा वीडियो उनके लिए है जो गलत रास्ते पर जाने की सोच रहे हैं। जो जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं ना, पर उस रास्ते पर हमें नहीं जाना है। हमें एक अच्छा जीवन चुनना है, एक अच्छे रास्ते पर चलना है। जीवन बार बार नहीं मिलता, इस जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीना है। बहुत कुछ है इस दुनिया में, और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपनी पीढ़ी को दे के जा सकते हैं। पर आतंकवाद, चोर, डकैती, ये हम अपनी पीढ़ी को कभी नहीं चाहेंगे। और उन बच्चों से कहेंगे कि अगर ये वीडियो अब तक मिले तो ज़रूर सुनिए, हम सभी के लिए बना रहे, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। आप अपने जीवन में एक अच्छे विचार को रखिए, शुद्ध और नेक रखिए, आप अपने जीवन को जिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, क्योंकि गलत तरीका कभी किसी को खुशियाँ नहीं देता है। अगर हम किसी की खुशियाँ छीनते हैं तो भगवान हमसे 4 गुना खुशियाँ छीन लेता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कहाँ से देख रहे हो कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।